पैसे चाहिए या फिर तूने और उस लड़की ने मिलकर कोई नया षड्यंत्र रचा? अरे थारे रिश्ते में भरोसा कहाँ से आ गया? फिर बाकी बची ममता तो उसको कैसे अपने पैरों तले रौंदा था। क्या कोई तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता? जरा ये जलेबी खाकर बताइए। ये आप सबके लिए। आप यहाँ क्या? शुभ खबर पर मुंह मीठा करने के लिए जलेबियों से आगे क्या होगा? नहीं, अब मुझे जलेबियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। अब अगर जलेबी खाऊंगा तो आनंदी के साथ ही खाऊंगा। You know what, आनंदी, उस दिन स्कूल में जब आपने जलेबियां खाने से मना किया था तो मैंने तभी सोच लिया था कि अब की बार जब मैं जलेबी खाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। और देखिए इतनी जल्दी मेरी विश पूरी हो गई। आज मैं आपके साथ जलेबियां खा रहा हूं। नंदू, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ हमारे नंद किशोर को? हाँ? गिर गए हो? चोट लग गई? अरे बता ना, कहाँ रोवे तू? अरे माँ को क्या हो गया नंद किशोर को? पता नहीं हुकुम। मैं जब स्कूल पहुंचा तो वहाँ खड़े रो रहे थे। मैंने पूछा भी कि क्यों रो रहे हो छोटे हुकुम, पर इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अच्छा जा तू। जी हुकुम। अपनी दादी साहब को तो बतावेगो ना कि क्या बात हो गई? झगड़ा हुआ क्या छोरों के संग? तूने तेरा होमवर्क किया था कि नहीं? टीचर जी से कहीं डांट तो नहीं पड़ी ना तुझे? तो बोल ना, कहीं रोवे? स्कूल में सब लोग मुझे छेड़ रहे थे, कह रहे थे तेरी भाभी की शादी अगर कलेक्टर साहब से हो गई तो उसके घर चली जाएगी। तो मैंने कहा मेरे भाभी की शादी मेरे भाई से हुई है। तो एक लड़का बोला कहा तेरे जगदीश भाई साहब। तो मैंने बोला वो आएंगे एक दिन। सब लोग सर बोले वो कभी नहीं आएंगे। क्या सच है? वो कभी नहीं आएंगे। रानू दी भाभी कभी चली जाएगी। छोरा हमारे पास अब तू बड़ा हो रहा है ना, तो अब कुछ भी ना छिपाऊंगी थारे से। एक बात बता मने कि थारे भाई साहब जगदीश ने थारी आनंदी भाभी साहब के साथ कितना समय बितायो? तारे बींद अपनी बींदड़ियों के साथ रह गए है ना? जैसे थारे बापू साथ, थारी माँ सा के साथ, थारे काको साथ, थारी काकी सा के साथ। जगदीश भाई सा तो आनंदी के साथ ना रहे है ना? थारे जगदीश भाई सा ने गौरी के साथ ब्याह किया है। अब आनंदी उनकी बींदनी ना रही, तो इसलिए हम आनंदी का ब्याह अब कलेक्टर साहब के साथ करा रहे हैं।
समझ गया छोरा? नंदू, तू अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो सब समझने लगेगा। लेकिन अभी तो दादी सर ने कहा कि मैं बड़ा हो गया। हाँ, मगर इतना बड़ा नहीं हुआ है, समझा? चल कपड़े बदल ले जल्दी से। मुझे कुछ पैसे चाहिए। इतनी सी बात पे जान सुखावे तू? हमारे साथ चल, मैं दूंगी तेरे पैसे। तभी ना दूंगी तो और किसे दूंगी? मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी तो दिए थे छोरे, खर्च भी कर दिए, फिर से मांगने भी चढ़ गए। अरे दादी साहब, मैं आपसे नहीं मांगूंगा और किससे मांगूंगा? दे दो ना। अरे रख दे अपनी किताबों को कुछ दिन और अपने बीज का बोझ हल्का कर, ना तो बीमार पड़ जावे को छोरो। बता देना इसे क्या क्या लिखवाना है और अब जाकर खाना और उसके बाद थोड़ी देर आराम कर। कहीं रे जगदीश, कहीं सब राख में मिला दियो तूने। इतना सब था तारे पास, एक भूल की वजह से सब राख में मिला दियो। तने अपना लाड कंवर के भी थी, लाडे सर बुलावे थी। हमारी आंखों का तारा था तू, कहीं तो बदल गए हो। अब कौन कौन सी भूल की माफी मांगने आए हो तू वापस? मैंने ना गुलाब का एक नया पौधा लगाया है, तो दिखाता हूँ। चलो आओ। पापा जी बाद में दिखा देना, अभी बहुत बारिश हो रही है। क्या हो गया? छतरियों की कमी है क्या घर में? हाँ है, पर अभी दिखाना जरूरी है। बारिश कब रुकेगी पता नहीं, मुझे गुलाब अभी देखना है। तो ना और भी लोग हैं जमाने में मेरे सिवा पेड़ पौधों से प्यार करने वाले। वाह 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 वाह, मेरा दिल तो बाग बाग हो उठा। ये आंधी जैसी कल्चर्ड, समझदार और आज्ञाकारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है मुझे, है ना? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है पापा जी। आनंदी को अपने ससुराल वालों को खुश रखने का तजुर्बा जो है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे सास ससुर, जिन्हें मैं अब माँ बापू कहती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और अब आप सब से भी सीखना चाहूंगी, क्योंकि सीखने का तो कोई अंत नहीं होता ना। और कहते हैं ना कि इंसान जीवन भर एक विद्यार्थी ही रहता है। चलो भाई, गुलाब के फूल आंख बिठाए वेट कर रहे हैं। चलो चलो
चल शिव, आजा आजा बेटा। आनंदी बेटा, आई होप कि तुम्हारी संगत में रहकर ये शिव गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेने लगे। तो मेरा पोता होकर बागबानी का ABC तक नहीं जानता ही। अफसरगिरी करा लो। That's not true, दादू। और वैसे भी इसमें सीखने लायक है क्या? I mean, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा, तो ये बता तू क्या कर सकता है, बता। मैं छटाई करके दिखा दूं? तो कर जरा दिखा। हाँ, बता देता हूँ। ये लो, हो गई छटाई। ओह माय गॉड, काट ली ना उंगली, दिखा जरा कितना। अरे कुछ नहीं दादू, बस थोड़ी एंटीसेप्टिक लगाऊंगा, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, कांटा थोड़ी ना चुभा है जो छोटी सी बात हो। आपको एंटी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। चलिए अस्पताल, लाल सिंह को कहती हूँ कि आपको इंजेक्शन लगा दे। एंटी टेटनस का इंजेक्शन? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अरे क्यों, जरूरत क्यों नहीं है? डरता है इंजेक्शन से? अच्छा एक बात बताइए, आपके वैद जी इंजेक्शन तो नहीं लगाते ना? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, बस वो क्या है कि मुझे इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं है। बताओ, इतना हट्टा कट्टा जवान एक सुई से डरता है? मैं कोई डरता नहीं हूँ। इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है, चलिए। तुम्हें पता है, इंजेक्शन के नाम से होश उड़ जाते हैं इसके। पता नहीं कौन है ये छोरा। अरे ये तो हिलडुल भी नहीं रहा है, कहीं ये मर तो नहीं गया? चलो भाइयों, देखते हैं इसे। पता नहीं कौन है, पहले तो कभी इसे गांव में देखा ही नहीं। चलो बेचारे को अस्पताल ले चलते हैं। हाँ चलो चलो भाइयों, अस्पताल ले चलते हैं। अरे इतना दर्द तो मुझे कटते हुए भी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। I mean, पहले हो रहा था, अब ठीक है। गुड। मैं तो डर ही गया कि कहीं कलेक्टर साहब नाराज हो गए तो गांव से बाहर ना करवा दे मुझे। दादी साहब से बात हुई थी, बता रही थी कि शादी की तारीख निकली नहीं अभी तक। मैंने तो कह दिया कि सबसे पहले मुझे बताइएगा। आप दोनों की शादी का बहुत इंतजार कर रहा हूं मैं। सॉरी, सगाई में आ नहीं पाया, एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा, लेकिन शादी में पक्का आऊंगा। अगर ऐसी दवाइयां लगाते रहे ना तो देखना शादी पर नहीं बुलाऊंगा। कोई बात नहीं, आनंदी बुला लेगी। क्यों आनंदी? अच्छा लाल सिंह, अभी एंटी टिटनेस का इंजेक्शन तो लगाओगे ना? बिल्कुल, मेटल से कटा है ना। इंजेक्शन? लाल सिंह सोच लो, अगर इंजेक्शन का नाम भी लिया ना तो फिर शादी की गेस्ट लिस्ट से तुम्हारा नाम काट दूंगा। अब जैसी आपकी मर्जी कलेक्टर साहब, किसे बुलाना है किसे नहीं मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन बात यह है कि मैं पहले डॉक्टर हूं और इस वक्त पेशेंट है आप मेरे। कुछ जिम्मेदारियां भी तो बनती है मेरी अपने पेशेंट्स की तरफ। किसी को दर्द पहुंचाना ये कैसी जिम्मेदारी हो सकती है डॉक्टर? लाल सिंह मेरी बात सुनो, देखो हम ये सब दवा से भी तो कर सकते हैं, इंजेक्शन लगाने की क्या जरूरत है? जरा हाथ पकड़ना इनका। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। मैं लीजिए, हो गया। हो गया? जी हाँ, और देखा, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चला।
बिल्कुल पता नहीं चला। डॉक्टर जल्दी आइए, गांव वाले एक पेशेंट को लेकर आए हैं। पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला बेहोशी की हालत में, बहुत तेज बुखार है उसे। कौन है? पता नहीं, जो लोग उसे लेकर आए हैं वो भी नहीं पहचानते। उसे एग्जामिनिंग रूम में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी। मैं जाकर देखूं, शायद पहचान लूं उसे। चले? जी लाल सिंह, थैंक यू। आनंदी, ये दवाइयाँ भूल गई तुम। थैंक यू। अंदर ले चलो। क्या हुआ? कुछ और है तो नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो चले? नियति निर्मम होती है। वो बार बार उन यादों को ताज़ा करने के अवसर जुटा देती है जिन्हें इंसान अपने मानस से मिटा देना चाहता है, पर क्या वो ऐसा कर पाता है?